भाई खुशखबरी ये है कि रमशा माँ बनने वाली। अब सब लोगों ने मुझे बेबस कर दिया। एक तरफ मेरी खुशियां और एक तरफ मायदाद। मुझे बताएं मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? शायान, तुम उसे बस तलाक ना देना। सुनो, अब हमारी शादी में कोई रुकावट तो नहीं आएगी ना? नहीं, कोई रुकावट नहीं आएगी। और अगर ऐसा हुआ तो? नहीं होगा यार, मैं कह रहा हूं ना तुमसे। देखो सलमान, मैं तुम्हें अभी से बता, अगर ऐसा हुआ तो हमें कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। बोल क्यों नहीं रहे हो? जवाब दो। ठीक है, जो तुम बोलो। लेकिन कोई और रास्ता अपनाने से पहले तुम आंटी से बात करो, हो सकता है वो मान जाए। अच्छा ठीक है, मैं कर लूंगा बात। ओके ठीक है। जोया मेरे हस्बैंड की सिस्टर है। मैं तुम्हें ये सब कुछ ना बताती, लेकिन मुझे पता है कि तुम सिकंदर में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, उसे बहुत मोहब्बत करती हो, इसीलिए मैंने तुम्हें बताया। तो फिर क्या सोचा तुमने शायान? किस बारे में? कैसे हैंडल करोगे सब? माफी मांगोगे मुझसे? फरिया, तुम चाहती क्या हो? तुमसे आजादी और तुम्हारी बर्बादी। बहुत शौक है तुम्हें मेरी बर्बादी देखने का? है, क्योंकि बहुत से बदले हैं जो अभी तुमसे लेने बाकी हैं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस मामले को मिल बैठ के हल कर लेते हैं। फ्रेंड्स तो हम कभी रहे ही नहीं है शायान, तो अब क्यों फ्रेंडली तरीके से मसले हल हो रहे हैं? एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगी। तुम्हें बर्बाद करने के लिए मुझे जिस हद तक जाना पड़ा ना, जाऊंगी। ठीक है फिर फरिया, तुमसे जो होता है ना तुम कर लो। तो फिर क्या सोचा था तुमने कि तुम दूसरी शादी कर लोगे तो बहुत खुश रहोगे? मेरे साथ बुरा करके तुम आराम से रह सकोगे? तुमने मेरे साथ जितना बुरा किया है ना, उससे कई ज्यादा होगा तुम्हारे साथ। मैं तो तुमसे तलाक लूंगी ही, और साथ ही तलाक मिलेगी तुम्हारी बहन को। फिर रोना अपनी दूसरी बीवी के कंधे पे सर रखकर। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हें जो कहना है तुम कह सकते हो, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फरिया,
मॉम मॉम लिसन लिसन लिसन, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। क्या बात करनी है? मैं चाहता हूँ कि आप किसी के घर जाएं। किसके घर? शायान की बहन सोया। लेकिन क्यों? मॉम मैं उससे प्यार करता हूँ, उससे शादी करने चाहता हूँ, That's it, इसीलिए। और सारा? मॉम सारा इज जस्ट माई फ्रेंड। मैं जोया से शादी करना चाहता हूँ, That's it, ठीक है? बेटा मॉम आप प्लीज सारा की बात मत करें मेरे सामने, प्लीज। आप जोया के घर जाएंगी, उससे मेरे रिश्ते की बात करेंगी, That's it, alright? No Sara from today. हेलो, कैसी हो? कौन बात कर रहे हैं? सारा। सारा नाम है मेरा। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचानूंगी भी कैसे? पहली बार बात जो कर रहे। ठीक है, किस लिए फोन किया आपने? मुझसे कोई काम था? काम तो कोई नहीं है, सिर्फ ये कहना था कि पीछे हट जाओ। मतलब मैं समझी नहीं। सिकंदर, सुना है ना नाम ये तुमने? जी, बॉस थे वो मेरे। सिर्फ बॉस है और कुछ और भी? क्या मतलब? ये कैसा सवाल है? देखो, मुझे तुमसे ज्यादा कुछ बात नहीं करनी, बस तुम पीछे हट जाओ। मैं तो पीछे ही हूँ, लेकिन वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। ये तुम जैसी लड़कियों की अदाएं होती है, लड़कों को अपने पीछे रखने की। मैंने तो उसे कब का धुतकार चुके। आइंदा आप मुझे कॉल मत कीजिएगा। अच्छा, एक आखिरी बात तो सुन लो। बोलो। तुम्हारा एक भाई है ना जिसका नाम शायान है? जी। उसने आशी से शादी कर रखी थी और इस बारे में अपनी पहली बीवी से छुपाया हुआ था, ऐसा ही है ना? हाँ, ऐसा ही है। तो जाकर अपने भाई से पूछो कि उसे इस बारे में किसी ने ब्लैकमेल किया था या नहीं, 10 लाख रुपए मांगे थे या नहीं। किसने किया था उसे ब्लैकमेल? बताइए, बोले भी, किसने किया था? सिकंदर ने। रमशा, दूध पी लो। आप क्यों लाई हैं? बस वैसे। मैं ले लूंगी, आप मत किया करें ये काम। तुम क्यों करोगी काम? अब तुम ज्यादा से ज्यादा आराम करो, मैं कर रही हूँ ना। नहीं, असल में बात ये है कि अम्मी ने मुझे आपसे कुछ भी लेने से मना किया है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आप बेऔलाद हैं ना। तो प्लीज आइंदा से आप मेरे लिए काम मत किया करें, मैं खुद कर लूंगी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? तुम्हारा जॉइंट अकाउंट है। तुमसे किसने कहा? इन पेपर से पता चला है मुझे। ये तुम्हें कहां से मिल गए? तो मेरे सवाल का जवाब दो शायान, तुम्हारा अकाउंट ज्वाइंट क्यों है, और वो भी किसी परिया नामी लड़की के साथ? वो आशी। कौन है ये फरीहा? वो फरिया, इतनी बार तो तुम्हारे सामने नाम लिया मैंने उसका। मुझे नहीं याद आ रहा है शायान कौन है। आशी, वो फरिया, वो मायदा आपी की नंद, याद करो। वो जो भी हो, उसका अकाउंट तुम्हारे साथ क्यों है शायान?
वो हसीब भाई ने अकाउंट खुलवाया था, वो ना उसके पेपर्स में कुछ मसला था, तो हसीब भाई ने कहा था कि तुम्हारे साथ खुलवा देता हूँ। मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही। जॉइंट अकाउंट्स हस्बैंड वाइफ के होते हैं या फिर किसी पार्टनर के? हाँ पार्टनर, आशी जॉइंट अकाउंट पार्टनर के साथ भी तो होता है ना, लेकिन तुम पता नहीं क्यों नहीं समझ रही इस बात को। हाँ, मैं वाकई नहीं समझ रही। मुझे कुछ नहीं पता कि तुम क्या बातें कर रहे हो। आशी, तुम फिर शक कर रही हो मुझ पे? तुम शक पैदा कर रहे हो मेरे दिल में। आशी, तुम्हारे जहन में क्या बातें हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं तो वो बात सोच भी नहीं सकती। तो मत सोचो ना, तुम बिला बिला शक करके गलतफहमी का शिकार हो रही हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अम्मी यहाँ कैसे हो गई और फरिया कैसे आ गई यहाँ पे। मैं तो पूछते ही भूल गई कि वो लड़की कौन थी साथ। वो मायदा आपी की नंद, वो आजकल घर ही रह रही है ना। और वो क्यों बोल रही थी तुम्हें ऐसा? क्या लगती है वो तुम्हारी? मेरी क्या लगी, मायदा आपी की नंद है, मेरा क्या ताल्लुक उससे, बस घर में रह रही है, मम्मी के साथ आ गई। शायद तुम कुछ छुपा रहे हो। कैसी बातें कह रही हो, मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा। मैं समझ गई। अभी भी तुम्हारे घर वाले चाहते हैं ना कि उससे तुम्हारी शादी हो जाए। नहीं नहीं आशी, ऐसी कोई बात नहीं, कैसी बातें कह रही हो तुम। सलमान, एक बात पूछनी थी तुमसे। पूछो। सारा की याद आती है तुम्हें? ये कैसा सवाल है यार? सवाल तो सिंपल है। मुझे लगता है कि शायद तुम जवाब नहीं देना चाहते। नहीं नहीं, नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। बिल्कुल भी नहीं? फरिया, तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो? जाहिर सी बात है, ये सोच मुझे भी परेशान करती है सलमान। अच्छा, परेशान करती। यार फरिया, मौजूदा वक्त में रहने की कोशिश करो जैसे कि मैं रहता हूं। सॉरी। देखो, अब सॉरी बोलने को भी नहीं कहा। ऐसे बेवजह के सवालात करोगी, खुद को परेशान करोगी। खुद को इन परेशानियों से आजाद करो अब। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो। अच्छा सुनो, हम ना शादी बिल्कुल सादगी से करेंगे। आंटी को पहले से ही कह देना, मुझे हुजूम बिल्कुल नहीं पसंद। इसकी गारंटी नहीं दे सकता मैं। तुम जानती हो मॉम को मेरी शादी से बड़े अरमान हैं। तो वो अपने ये अरमान मिनाल की शादी भी क्यों नहीं पूरे कर लेती? कोशिश की जा सकती है। वैसे तुम मेरी हर बात मानने लगे हो। वाकई में तुम बदल गए हो सलमान। बदल गया हूँ? अच्छा हो गया हूँ पहले से, या बुरे तो तुम पहले भी नहीं थे। हसीब, बोलो। वो फरिया, क्या हुआ? जो बात मैं सुनकर आ रही हूँ उस पर आपको भी यकीन नहीं आएगा। अरे बताओ तो सही, क्या हुआ? फरिया ना सिर्फ सलमान से बातें करती बल्कि वो तो फ्यूचर प्लानिंग भी करने लगे हैं दोनों। ये क्या कह रही हो तुम?
मैं अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ ये बात। इसीलिए मैं कह रहा था कि शयान से बोलो कि फरिया से आके बात करे, उसको लेके जाए। और आप फरिया से कुछ नहीं कह रहे, जो इसी वजह से वापस नहीं जाना चाहती। देखो, एक धुतकारा हुआ इंसान उस इंसान के पास जरूर जाता है जहां उसकी कदर की गई। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। शयान से बोलो, उससे बात करो, उसे समझाओ कि फरिया से आकर बात करे, उसको लेके जाए अपने साथ। अगर हालात एक दफा बिगड़ गए ना, तो शायद फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। हेलो, फरिया, कौन? मैं आयशा बात कर रही हूँ, शयान की वाइफ। तो मुझे क्यों फोन किया? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ फरिया। किस सिलसिले में? कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। तुम शयान की बहनोई की बहन हो ना? तुम्हें बस इसी रिश्ते का पता है? हाँ, तो क्या कोई और भी रिश्ता है तुम्हारा? बोलो फरिया, जवाब दो। कल मिलके बात करते हैं तफसील से। ठीक है। मैं आपके लिए चाय लाऊं या कॉफी? कुछ भी नहीं। मैं दुश्मनों के घर से कुछ खाती पीती नहीं। मैं आपके दुश्मन कैसे? वो बात करो जो करने बुलाया। तो दरअसल मैं एक उलझन में हूं। कैसी उलझन? मैंने कल कुछ पेपर्स देखे शयान, बैंक के पेपर्स। उसमें लिखा हुआ था कि आप दोनों का जॉइंट अकाउंट। ऐसे कैसे? तुमने शयान से नहीं पूछा? पूछा था। तो क्या कहा उसने? उसका जवाब मेरी तसल्ली नहीं कर सकता। उसने कहा कि ये बिजनेस की वजह से अकाउंट। कब से जानती हो तुम शयान? काफी अरसे से। हैरत है वैसे, इतने अरसे में भी जान नहीं सकी कि वो शख्स कितना धोखेबाज है। फरिया प्लीज, आप एहतियात से बात करें। वो मेरे शौहर हैं, मैं उनके खिलाफ एक भी लफ्ज नहीं सुन सकती। अफसोस, मुझे तो पता ही नहीं था कि कहानी में इतना बड़ा ट्विस्ट है। वरना
तुम्हारे बुलाने से पहले तुम्हें ढूंढ लेती मैं। कैसा ट्विस्ट? मैं समझती रही कि शायान सिर्फ मुझे धोखा दे रहा है, लेकिन मेरे साथ साथ वो तो तुम्हें भी धोखा दे रहा था। कैसा धोखा? वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। जानना चाहती हूँ कि मेरा शायान के साथ क्या रिश्ता है? हाँ। तो सुनो, बीवी हूं मैं शायान की, पहली बीवी। क्या? अब अंदाजा हो गया तुम्हें कि वो कितनी मोहब्बत करता है तुमसे, और मोहब्बत के साथ साथ कितना बड़ा धोखा दे रहा था तुम्हें। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता, झूठ है ये। यकीन नहीं आ रहा तो शायान से पूछ लो, बल्कि उसकी अम्मी राबिया आंटी, उनसे भी पूछ सकती हो तुम, उसकी बहन जोया से भी पूछ सकती हो, मायदा से भी पूछ सकती हो, लेकिन शायद वो भी तुम्हें सच ना बताए, क्योंकि इस धोखे में वो भी शायान के साथ मिले थे। लेकिन मैं सच बता सकती हूँ तुम्हें, उसके साथ साथ तुम्हें दिखाने के लिए सबूत भी लाई। देखो, तुम्हारे लिए लाई हूं शायान और अपनी शादी की तस्वीर। देखो, हो गई तसल्ली? लगता है हो गई। अब मैं चलती हूँ। दर्द जो दिया है तुमने ही दिया है, उस पे सितम ये तेरा हम पे गिला है। हम थे इकरार तुम्हारा, तुम थे इजहार हमारा, पल भर में बदला क्यों है मंजर सारा। दिल तोड़ा क्यों तूने, मुंह मोड़ा क्यों तूने, दिल तोड़ा क्यों तूने, मुंह मोड़ा क्यों तूने। हाँ बोलो। घर जाओ और अपनी दूसरी बीवी को संभालो। क्या क्या मतलब? तुम इतने नीच हो कि उसे भी धोखा दे रहे थे। इतना तो मैं भी तुम्हारे बारे में नहीं सोच सकती थी शायद। तुम्हें तो नीच कहना भी नीच लफ्ज की तौहीन है। वैसे तुम्हारी मासूम सी बीवी को शक तो था तुम पर, इसीलिए उसने मुझे बुलाया और मैंने घर जाके तुम्हारी सारी असलियत बयान कर दी उसके सामने। अब घर जाओ, संभालो उसे, शायद जरूरत है उसे तुम्हारी। क्या तुम आशी से मिली हो? हाँ मिली थी। अब जाओ, जाकर संभालो उसे। एक्सपेक्ट भी कर रही है ना वो, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए और उसका इल्जाम भी मेरे सर ना आ जाए। फरिया अपनी बकवास बंद करो तुम। यादों
सांसें, इस दर्द की आग को ना सुलगा रे, बेदर्दी मन तुझ पे अटका रे। क्या 2 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी नहीं है? 2 हफ्ते बाद शादी? क्या क्या कह रही हो? तुम्हारी 2 हफ्ते बाद शादी है कि नहीं? नहीं आशी, ऐसी कोई बात नहीं। आशी, मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें मुझसे और मुझे तुमसे कोई जुदा नहीं कर सकता। कैसे भूल जाऊं प्रीत वो हमारी, हमको देखती थी हर पल नजरें तुम्हारी, हम पे हक अपना फिर जतला रे, फिर से तू प्यार का दीप जला रे, हम थे इकरार तुम्हारा, तुम थे इज़हार हमारा, पल भर में बदला क्यों है मंजर सा। आशी, आशी, आशी उठो! आशी, आशी, आशी उठो! आशी, आशी उठो! आशी! कैसे भूल जाऊं प्रीत वो हमारी, हमको देखती थी हर पल नजरें तुम्हारी, हम पे हक अपना फिर जतला रे, फिर से तू प्यार का दीप जला रे, हम थे इकरार तुम्हारा, तुम थे इज़हार हमारा, पल भर में बदला क्यों है मंजर सारा, दिल तोड़ा क्यों तूने, मुँह मोड़ा क्यों तूने, दिल तोड़ा क्यों तूने, मुँह मोड़ा क्यों तूने। तेरे दिल से अपनी धड़कनों को सी लूं, तू कहे तो मर जाऊं, तू कहे तो जी लूं, अपना सब तेरे नाम किया रे, फिर भी तूने इल्जाम दिया रे। तो अगर वो फैसला ले लें कि उसे अपनी बहू बनाएंगे, फिर तुम क्या करोगे? फिर तुम मान जाओगे? मानना तो पड़ेगा। मानोगे? क्या कर सकते हो? तुम पागल हो गए, क्या कर रही हो? क्या कह रही हो ये? क्या हुआ था? मुझे बताओ, आयशा की हालत कैसे हुई? आशी को मुझ पे शक हो गया था। फिर क्या, वो फरिया से मिली और फरिया ने उसे सब सच बता दिया।
ये सब क्या हो गया? ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं फरिया को छोड़ूंगा नहीं। अगर तुम आयशा को पहले ये सब सच बता देते तो ये सब कुछ नहीं होता। गलती हो गई मुझसे, मुझे बता देना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती हुई है तुमसे शायान। क्या बात है बेटा, बहुत खुश नजर आ रही हो। आज काम ही ऐसा करके आई, बहुत खुश हूँ। तो मुझे भी तो बताओ। शायान की दूसरी बीवी उसकी पहली शादी से लायन थी। अच्छा, जी, उसे भी धोखा दे रहा था वो। तो फिर तुम मिली उसकी बीवी से? बिल्कुल मिली, और उसके सामने शायान की सारी असलियत खोल के रख दी मैंने। ये तो तुमने वाकई कमाल कर दिया। अब उसकी जिंदगी में असल बेसुकूनी शुरू होगी। वो है भी इसी का मुस्तहिक। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी की तबीयत कैसी है अब? आप पेशेंट की वालिदा हैं? जी जी, मैं उसकी अम्मी हूँ। आपके लिए एक बैड न्यूज है। क्या मतलब बैड न्यूज? कौन सी बैड न्यूज? आशी ठीक तो है ना? नहीं, उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन अफसोस के साथ हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। सॉरी। फरिया! 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 अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे? फरिया कहाँ? उसको बुलाए बाहर आप। आराम से बात करो बेटा, आखिर हुआ क्या है? हाँ, फरिया को बुलाए, मैं बताता हूँ अभी क्या होगा यहाँ पर। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हें तलाक चाहिए थी ना मुझसे? मैं तुम्हें तलाक देता हूँ फरिया। शायान, ये क्या कर रहे हो बेटा तुम? आयशा, आयशा कुछ बोलो बेटे। मेरा बच्चा। नहीं बेटे, रो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मेरा बच्चा। माँ, ऐसे नहीं रो आयशा, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। खुदा की यही मर्जी थी बेटे, बस हौसला रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटे। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं बेटे, ऐसे मत रो। मेरा बच्चा ला दे, मेरा बच्चा। सामान उठाओ अपना, पैक करो, निकलो यहाँ से। कौन सा सामान में? जो भी तुम्हारा सामान है इस घर में उठाओ, निकलो यहाँ से। चलते बोलो फौरन। हमें एक बार मुझे हसीब से बात कर लेने, मुझे कोई बात नहीं करने की जरूरत तुम्हें। जितने फोन कॉल करने अपने घर जाके करोगी, समझी तुम? लेकिन अम्मी मेरी बात। मुझे अम्मी मत कहना, मैं तुम्हें धक्के मार मार के बाहर निकाल सकती हूँ। मैं ऐसा करना नहीं चाहती। शराफत इसी में होगी कि तुम खुद चल के यहाँ से चली जाओ। चलो निकलो। अम्मी मुझ पे तरस खाया है, खुदा के लिए मैंने। अच्छा, तुम्हारे भाई ने मेरी बेटी पे तरस खाया? बोलो, खाया उसने तरस? अम्मी मैं क्या देख नहीं रह सकती, मैं उनके बिना कैसे रहूंगी? मुझे ये जितने साले तुम जाके घर जाके बताना अपने
आशी, कैसी हो? मुझसे बात नहीं करोगी? मामा, मामा, आशी क्या हो गया? मुझसे बात तो करो। मामा, क्या हुआ बेटे? आयशा कौन है ये? आशी मैं हूँ शायान, तुम्हारा शौहर। मामा इसे कर मेरी नजरों से चला जाए दूर। एक बार इसकी बात तो सुन लो। आशी मेरी बात तो सुन लो तुम। मामा आप इसे बाहर निकालिए या फिर मैं चली जाऊँ यहाँ से। अच्छा अच्छा बेटे, अच्छा चलो चलो चलो, अभी चलो शायान, अभी चलो तुम, चलो।